हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर फैकल्टी। दोस्तों, ऑप्शंस को मार्केट में इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है कि मार्केट में नए आने वाले लोग या तो समझ नहीं पाते हैं या फिर गलत समझ के लॉस कर बैठते हैं। तो ट्रेडर्स, इसलिए मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डेल्टा, गामा, वेगा ये सब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो है यूज़ करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। थैंक यू। बस आप लोगों से ये अनुरोध है कि इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स मैं बोलूँगा उसको नोटबुक में नोट कीजिए। तो वीडियो शुरू होने से पहले पेन और नोटबुक लेके बैठे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस होता क्या है। ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ऑप्शंस चाहे कुछ भी हो, हमें ट्रेड करने से मतलब है, हमें ट्रेडिंग आना चाहिए। हमें बस ये पता होना चाहिए ट्रेडिंग कहाँ कर सकते हैं, कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। तो दोस्तों, ऑप्शंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। मार्केट में कुछ ही लिस्टेड स्टॉक्स या एसेट्स होते हैं जिसका ऑप्शंस में ट्रेड होता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डी, एसबीआई। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कौन कौन से स्टॉक में हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं तो वो पता करने के लिए भी हमारे पास एक प्रोसेस है। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। जैसे आप गूगल में जाओगे, एनएसई इंडिया सर्च करोगे, गूगल में एनएसई इंडिया सर्च करना, उसके बाद जो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन चेन करके। ये ऑप्शन चेन आपको ओपन करना है। जहाँ पे ये लोडिंग होने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या क्या दिख रहा है ये देखिए। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन खुला हुआ है, निफ्टी इंडेक्स का। हाँ दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स में भी ऑप्शन चेन होता है। उस ऑप्शन चेन के हिसाब से हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये तीनों इंडेक्स में हम ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि कौन से स्टॉक में हम कर सकते हैं ट्रेड ऑप्शन के ज़रिए, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ये सिलेक्ट सिंबल दिख रहा है, इस एरो में अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे स्टॉक्स मिल जाएगा जिसमें ऑप्शन चेन मिलेगा। ये सारे स्टॉक्स में आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा, ऑप्शंस मिल जाएगा। ऐसे इस सारे स्टॉक्स में आप ऑप्शन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कॉल और पुट के बारे में। ये कॉल और पुट होता क्या है। दोस्तों, कॉल और पुट बाकी स्टॉक्स की तरह हम बाई और सेल दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। हमें बस ये ध्यान रखना है हमें कॉल और पुट कब बाई या सेल करना है। दोस्तों, कोई स्टॉक का प्राइस, जैसे मान लो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक सिलेक्ट कर रखा है, तो इस एक लेवल से बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। जैसे ये लेवल है एक, मान लीजिए मैं एक आइडेंटिफाई कर रखा हूँ, इस लेवल से बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है, मैं पहले आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस लेवल पे मुझे कॉल बाय करना है और पुट सेल करना है। कोई भी एक कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं करना है। और सिमिलरली, अगर कोई स्टॉक का प्राइस एक लेवल के बाद, जैसे मान लीजिए ये अगर एक लेवल होता है, उसी स्टॉक के मैं बता रहा हूँ, ये एचडीएफसी बैंक के बारे में बता रहा हूँ कि एक लेवल आप आइडेंटिफाई कर रखे हैं, इसके नीचे अगर जाता है, आपको लग रहा है कि ये बहुत तेज़ी से नीचे जाने वाला है, तो आप यहाँ पे पुट बाय करोगे या फिर कॉल सेल करोगे। लेकिन ट्रेडर्स, कॉल और पुट बाई या सेल करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, एक्सपायरी, टाइम डीके, ये सब आपको पता होना चाहिए। ट्रेडर्स, स्ट्राइक प्राइस 3 पार्ट्स में रहता है। एटीएम, जिसको एट द मनी बोला जाता है, आईटीएम, जिसको इन द मनी बोला जाता है, और ओटीएम, जिसको आउट ऑफ द मनी बोला जाता है। दोस्तों, कोई भी स्टॉक का स्ट्राइक प्राइस जो है उसके ऑप्शन चेन में आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाया कि एनएसई में कैसे ऑप्शन चेन खोला जाता है, तो वही से ऑप्शन चेन खोल के आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिख जाएगा। यहाँ पे स्ट्राइक लिखा हुआ है, सारे स्ट्राइक प्राइस है। कोई भी स्टॉक अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं मान लीजिए अबाउट इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, तो उसी का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे सारा स्ट्राइक प्राइस दिख जाएगा। फिलहाल मैं अभी फायर्स का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत ईजी टू यूज़ है, ऑप्शन चेन यहीं से खुल जाता है। तो आप अगर देख पा रहे हो, एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन चेन खुल गया है, तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, इसका एलटीपी वगैरह ये सब दिख रहा है। तो मैं पहले स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात करूँगा। स्ट्राइक प्राइस यहीं से आपको दिख जाएगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है, आप यहीं से चेक कर सकते हो। अगर आप फायर्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। ट्रेडर्स, स्टॉक का जो लेटेस्ट प्राइस होता है उसको स्पॉट प्राइस बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका स्पॉट प्राइस अभी या फिर लेटेस्ट प्राइस है 1656। अगर इसको यहाँ पे मार्क किया जाए तो इसके हिसाब से अभी इस लेवल पे मेरा जो है लेटेस्ट प्राइस है और यही मेरा स्पॉट प्राइस है। तो ट्रेडर्स, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ बाई करना चाहता हूँ, जैसे इसका ऑप्शन में बाई करना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं अगर लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे सेट करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि टारगेट ऊपर की तरफ है, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ है। दोस्तों, अगर हम कॉल बाई करना चाहते हैं, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है, तो हमारा टारगेट ऊपर की तरफ होगा और स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होगा। तो इस हिसाब से हमारा OTM हो जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब हमारा टारगेट जिस तरफ है उस तरफ हो जाएगा हमारा OTM का स्ट्राइक प्राइस, और जो स्पॉट प्राइस है उसके पास का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा ATM, मतलब एट दी मनी। और उसके नीचे मतलब हमारा स्टॉप लॉस एरिया जो है उस एरिया का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा ITM, मतलब इन दी मनी। तो दोस्तों, अगर HDFC बैंक ऑप्शन चेन खोला जाए तो यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ कि 1660 जो है वो एट दी मनी में आता है, क्योंकि इसका स्पॉट प्राइस है 1656। तो 1660 या 1650 ये दोनों एट दी मनी में आ जाएगा। बाकी 1660 के नीचे या फिर 1650 के नीचे वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो सारे इन दी मनी में होगा। मतलब ये जो है 1610, 20, 30, 40 ये सब इन दी मनी में आता है। और इसी के साथ साथ 1670, 80, 90, 1700 ये सब आता है आपका आउट ऑफ दी मनी में। ये कॉल्स के लिए है, कॉल ऑप्शन के लिए है। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे पुट लेना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ पे कोई ऐसा लेवल ढूंढे हैं कि वहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाने वाला है, मतलब आप पुट लेने वाले हो, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे आपका एंट्री बनती है, शॉर्ट पोजीशन की एंट्री बनती है, तो आपका टारगेट इस तरफ जिस तरफ होगा वो होगा आपका आउट ऑफ दी मनी। जो स्पॉट प्राइस है उसके आसपास का स्ट्राइक प्राइस होगा आपका एट दी मनी, और जो स्टॉप लॉस एरिया है वो होगा आपका इन दी मनी। तो यही अगर ऑप्शन चेन में देखा जाए तो कैसा है, ये हो गया कॉल साइड, ये पुट साइड। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, इसका एट दी मनी हो गया वही सेम, एट दी मनी सेम रहेगा, लेकिन इसका जो 50, 40, 30, 20, 10 ये सब हो जाएगा आपका आउट ऑफ दी मनी में। और इसी के साथ साथ ये 1670, 80, 90, 1700 ये सब हो जाएगा आपका इन दी मनी में। पुट साइड में इसका उल्टा रहता है, कॉल्स के उल्टा रहता है। ट्रेडर्स, अभी हम बात करेंगे प्रीमियम के बारे में। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम होता है, ऑप्शन चेन से हमें पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है 1660 के हिसाब से, एट दी मनी चल रहा है 1660 में, इसका लेटेस्ट प्रीमियम है 13.5। मतलब आप इसका एक लॉट ले सकते हैं ये प्राइस पे। हाँ दोस्तों, ये 1660 का प्रीमियम आपको देना है 13 रुपये 50 पैसे। लेकिन दोस्तों, आपको इसके लिए एकदम श्योर होना पड़ेगा कि मार्केट आपके हिसाब से मूव करे, तो ही आपका ये प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, नहीं तो ये धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये 13 रुपये जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब आप इसमें जितना इन्वेस्ट किए हो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसी को एक्सपायरी बोला जाता है। मतलब ये जो ऑप्शन है ये एक्सपायर होता है। मतलब ये 1660 का अगर आप HDFC बैंक एक क्वांटिटी ले रहे हो, वो आप कितना भी सालों तक रख सकते हो, लेकिन इसका प्रीमियम जो ले रहे हो ये आप नहीं रख सकते। ये आप मैक्सिमम 1 महीने के लिए रख सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे अगर दिखेगा, इसका एक्सपायरी 23 फरवरी 2023 है, मतलब और 4 दिन बचा है ये एक्सपायर होने में, यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके हिसाब से आपका ये जो प्रीमियम है वो 23 फरवरी तक ख़त्म हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं चला तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, मार्केट अगर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो ये 13.50 जो है ये बहुत बढ़ जाएगा, और अगर बहुत तेज़ी से नीचे जाए तो ये 15.60 ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है। ट्रेडर्स, अब मैं आता हूँ टाइम डीके पे। ट्रेडर्स, टाइम डीके ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कोई कॉल या पुट कुछ भी लिए हैं आपके अपने एनालिसिस के हिसाब से, लेकिन मार्केट इसी लेवल पे यहाँ पे साइडवेज हो गया, इसी लेवल पे साइडवेज हो गया, तो फिर यहाँ पे ये टाइम लग रहा है और 4 दिन बचे अपने एक्सपायरी के लिए। अगर इसी लेवल पे HDFC बैंक रह गया एक्सपायरी तक,
तो भी वो जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो सकता है, जिसको टाइम डीके बोला जाता है। मतलब यहाँ पे अगर टाइम ले रहा है, मैं क्या बोला था, अगर तेज़ी से ऊपर या नीचे जा रहा है तो अभी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो अगर साइडवेज हो गया, ऐसे साइडवेज हो गया तो उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, जिसको टाइम डीके बोला जाता है। मजा आया। ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट रहे इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।